अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी थैंक यू सो मच जो लोग मेरे रिएक्शन को पसंद करें, बहुत बहुत मेहरबानी। तो ये मैंने हाथ इसलिए दिखाए थे क्योंकि यही हाथ इसके मुंह पे पड़ने जैसे ये हरकतें कर रहा है। और जब बीवी को इतना चौंचले करते हैं ना, उठाते ना, तो फिर बीवी इन्हीं हाथों से दो हाथ फिर आपके साथ करती, फिर इसने रोना है। और जी आपको मैं एक और क्लिप दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ही एहसान फरामोश इंसान है। इसका मुझे इसी एक वीडियो, क्या 1 सेकंड की वीडियो में मुझे पता चल गया कि ये बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश इंसान है। और ये बहनों को ऐसे कर रहा। और मुझे तो समझ नहीं लग रही कि इसकी अम्मा भी यही कह रही थी ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹ ਲਿੱਤਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਵੇਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जिन्होंने परी की मामा का इतना पसंद किया। तो माँ बाप खुश होते हैं जब उनका बच्चा कामयाब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तसल्ली हो गई है कि मैं रिएक्शन दे सकूँ ना दे सकूँ, मेरी बेटी को अल्लाह ताला कामयाब करेगा, मेरी बहू को, दोनों बहनों को। तो बात यह है कि अभी देख ले कितने साल से फ़याज़ की अम्मी जान है इधर यूट्यूब पे। ज़्यादा तो खुशी होती थी तो पर अब दुगना खुशी हुई है, दुगनी खुशी जब भाई अली लोग भी आए हैं, फ़याज़ भाई भी आए हैं, सारे आए हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ भाई आपका चैनल अब ग्रो करने लग गया है। तो ख्वाहिशें थी, उन्होंने मुझे चैनल बना के दिए हैं, पर उनकी सपोर्ट के साथ ही मैं चलाऊँ। और उन्होंने मेरी फुल सपोर्ट करते ना, फुल दिल के साथ सपोर्ट किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें वायरल हो जाता। पर अली भाई ने मुझे एक बात बताई थी कि आसिफ भाई हम सपोर्ट आपको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट? कि आप अपना चैनल अपने दम पे ग्रो करें। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना ग्रो करवाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपके सामने व्यूज़ आ रहे हैं, आप सबकी मोहब्बत आ रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ना इस मकाम तक पहुँचाया। ये अल्लाह पाक की बदौलत है तो जो मुझे इतना कुछ मिल रहा है। तो चले अपने प्यारे बहन भाइयों से नेक्स्ट जो सूरत हाल है वो शेयर करते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो जी ये मैंने सिर्फ बातें सुनवा के आपको ये सिर्फ यही कहना था कि ये यहाँ से आप खुद हिसाब लगा लें कि ये कितना एहसान फरामोश। और जो हमारी प्यारी बहनें इसको पसंद कर रही हैं ना, तो वो ये उनके लिए क्या करेगा। क्योंकि पहले भी कोई लिया वालों का कोई इतना अच्छा किरदार आप लोगों के सामने नहीं आया है, ठीक है ना। ये लेते भी कहते हैं ना, खांदी भी है तो हिंजरदी भी है। इनका ये वाला हिसाब है। और ये अली वीर से चैनल बनवा के और उनके लिए ये क्या कर रहा है और कैसे अल्फाज बोल रहा है, कैसी बातें बोल रहा है, ये उनका कोई एहसान नहीं मान रहा। अगर हो सकता कि वो शादी में ना आते तो इसका चैनल फिर भी ग्रो ना करता, क्योंकि ये बीमारियां भी दिखा चुका था, बड़ा कुछ कर चुका बिल्कुल। था। इसका चैनल ज़रा भी ग्रो नहीं किया। जैसे फ़याज़ गया, हुमैरा गई है, इनका चैनल ग्रो कर गया। और मुझे तो समझ नहीं लग रही है, जैसे कह रहा है कि मिलियन में व्यू कौन से मिलियन में व्यू हो गए हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई। मैंने तो वीडियो देखी, कोई भी 4000 से ऊपर इसकी गई नहीं है। और ये कह रहा है जी मेरी शहज़ादी तैयार हो गई है और मैं अपनी शहज़ादी को लूँगा और मेरे प्यारे प्यारे ससुराल वाले आ गए माशाल्लाह। बेचारे को पहली दफा मिले उसकी खुशी बनती है। वही ना, नहीं, इनकी अम्मी की बातें सुने। फ़याज़ की माँ को कितना टाइम हो गया, वो अब तक बेचारी सलाम दुआ नहीं ले सकती। हाँ जी। और वो इतनी सीरियस होकर बात नहीं कभी भी कर सके। इतने यूट्यूबरों की वो माँ है, कामयाब यूट्यूबरों की, लेकिन वो सीधी सी औरत है, वो ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकती। इनकी अम्मी को देखे जरा कि वो कितनी। और मैं तो मामा देख के हैरान हुई इसके एहसान फरामोशी को। के कह रहा वो अगर चाहते तो वो मुझे कामयाब कर सकते थे। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात थी पर उन्होंने मुझे नहीं किया। तो मेरी जो बहनें मुझे इतना पसंद करी, इतना लाइक कर, मुझे तो उन बहनों के भी समझ नहीं लग रही कि कौन सी इसको लाइक करी। हाँ जी। और फिर माँ भी वही लफ्ज़ बोल रही है। ये होती हैं ये बाहर वाले पैरों ना जो पसंद करते ना, बताती हूँ, पहले उनको मार पड़वाएगा। इनको ना कैसे लोग भेज रहे थे कि मजदूर फैमिली, इन्होंने नाम ही इसलिए रखा। बिल्कुल। तो अल्लाह ये ज़हनी मजबूर फैमिली। हाँ, वो टांगों से मजदूर फैमिली और ये ज़हनी मजदूर फैमिली। बहुत गर्मी का बुरा हाल हो गया है, गर्मी है ही बहुत ज़्यादा ना। बस अल्लाह पाक खैर करे, खैर से दुल्हन जी आएँ और हम अपनी शहज़ादी को लेके चले जाएं। क्योंकि मेरे प्यारे ससुराल वाले भी आने वाले हैं। उन्होंने कॉल किया कि हम 1 बजे तक पहुँचेंगे। हमारे पास तो 12:45 हो चुके हैं। भाई क्या है, चलो शीट रखो फिर। मैं ना शीट वगैरह रख देने हैं। दरमियान में बैठना है आप।
मैं दिल दरमियान में गरम है ना, शीट के ऊपर बैठे हैं। और ले जी, ये भी आ गई नई बात भी हमारे हाथ आ गई कि इसने कैसे ये शीट नीचे रखवाई और इसने अब हर इंसान के दिमाग में ना डबल माइंड कर दिया, वैसी बात है ना। और शीट कैसे रखवाई है और कैसे कह रहा है कि तुमने दरमियान में बैठना है, शीट पे बैठना है, शीट पे। बंदा पूछे कि साथ जो जा रहे उनकी हिप्पियाँ जल जाएं और इसकी बच जाए। मुझे तो जी पहले तो ना मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या मामला है। ये मैंने 2 दफ़ा वीडियो देखी तो बाद में मुझे ये गर्मी की हल्की सी आवाज़ आई है। पहले मैंने कहा पता नहीं दुल्हन को पोटियाँ लग गई हैं। तो आप जो सोच रही थी वो तो मैं सोच रही थी पता नहीं दुल्हन को पोटियाँ लग गई हुई या जो ये नीचे शीट बिछा रहा है, अल्लाह ही खैर करे। और जैसे ये शीट बिछा रहा है जी, सिर्फ दुल्हन को फिर गर्मी नहीं लगनी थी, जो माँ थी उसको भी गर्मी लगनी थी और उनको वो भी जल सकती थी। अगर इतनी आपकी सीट गर्म थी ना तो फिर उनकी भी मतलब मामलात ख़राब हो सकते थे। अगर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना तो इनको चाहिए था एक बर्फ़ का ब्लॉक ले आते वो नीचे रख के, क्योंकि दुल्हन थी, नई दुल्हन थी, उसकी तो फिर केयर करनी चाहिए थी ना, उसको कहीं गर्मी ना लगे। नीचे ब्लॉक रखते और ऊपर इसको बिठा देते। नहीं ब्लॉक ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर कोले नहीं, ब्लॉक नहीं था तो फिर कोई टॉवल वगैरह गीला करके ना वो नीचे रख देते ताकि नीचे से वो ठंडा हो जाता। मुझे तो तय बना देते, वही तो कह रही हूँ। उसने डबल शीट करके दुल्हन के नीचे रखिए। पॉइंट ये कि अगर करना भी था ऐसा कोई एहसास वाला प्रोग्राम तो वो ऑफ कैमरा कर लेते। ये तो पॉइंट आउट सीधा, एक तो जगह ऐसी, दूसरा गाड़ी शादी का पहला दिन, दुल्हन को ही सिर्फ प्रोटेक्ट किया और बाकी कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल। और शादी का पहला दिन और तैयार होने के लिए किसी के घर छोड़ के आए हैं और फिर वीडियो में कह रहे हैं शीट पे बैठो, आगे होके बैठो ना, आगे शीट पे बैठो। मैं तो देख के रहा बात करा जो उन्होंने खाना खिलाया नाश्ता करते हुए, वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस। ये पूरी फैमिली माशाल्लाह से बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है हम लोग। उसकी अम्मी को देख के मुझे लगा कि वाकई ये इन्हीं के बच्चे हैं जी, क्योंकि ना वो माशाल्लाह आंटी भी ऐसे तड़ा बोल रही थी। आवे का आवा बिगड़ा बिल्कुल, माए सोबर हो ना, बच्चे भी सोबर होते हैं। और बस अल्लाह ताला इन पे हिदायत करे और मैं इनको हिदायत दे जी। मैं तो ना सोच रही थी कि कौन सी बाहर की बाजियाँ जिनका ये इतना शुक्र अदा करें, व्यूज़ तो इनको इतने मतलब अब आने शुरू में शादी के दिनों में, जिन दिनों में फ्याद है मैंने, और ये कह रहा मिलियंस में मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियन में। मैं फिर गई हूँ इसके चैनल पे, मैंने सारा चैनल इसका छान मारा और जितनी भी पिछली वीडियो थी ना 400-500 से ऊपर नहीं गई हुई थी। ये जिन वीडियोज़ में हुमैरा आई है ना वो वीडियोज़ आ रही हैं तकरीबन 4045 बस। मैं इनको थोड़ा देखती थी जब ये रोज इनकी अम्मी ना इधर आई होती थी ना फ्याज की अम्मी के साथ, कभी इन्होंने भी जाना हिबा को लेकर, मुझे दुख होता था। मैं कहती थी चलो उनकी मजदूर फैमिली है, इन्हें चाहिए उनको थोड़ा शाउट आउट दे जाए, लेकिन वो सही इनको ना उन्होंने औकात में रखा हुआ था। ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, ये हमें भी पीछे छोड़ेगी और इन्होंने छोड़ा है। तो वही उसने क्या कहा कि उनका कोई एहसान नहीं है, ये मेरी अपनी मेहनत रंग लेके आई है। वो शुरू से ही ये मामा इसकी वाकई मेहनत है जो ये दिखा रहा है ना। हाँ जी, बीवी को लाके जो दिखा रहा है ना, इसकी अब मेहनत शुरू हुई है असल। तो देख लो मेहनत है ना, उसने बीवी को पॉइंट आउट किया है कि तू बह बस उधर। और गाइज आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि ये बर्फ वाला सीन आपको कैसा लगा। ये सही करना, ऐसे ही करना चाहिए था ना, इस तरह इसकी सेफ्टी हो सकती थी। इतनी पतली चादर से, ये शीट से तो कुछ भी इसकी सेफ्टी नहीं हो सकती थी। नहीं तो 5 मिनट का सफ़र था, गांव में ही तैयार करवाया, किसी के घर छोड़ा। हाँ जी, फ्याज को बुलाया था कि आके तो छोड़ के जाओ। फ्याज भी कह रहे थे चलो मेरा ब्लॉग बन जाएगा, मेरी वीडियो बन जाएगी। अच्छा, फ्याज की गाड़ी में जी, फ्याज की गाड़ी में गए और फ्याज भाई से कह रहा है, फ्याज भाई बुरा लगा होगा वो फ्याज भाई मुझे ना ये शीट दे दे, फ्याज भाई पीछे शीट रख दे। नहीं तो फ्याज भाई को चाहिए था ना एसी चला लेता, क्योंकि उनको गर्मी बड़ी लग रही है। नहीं, वो डायरेक्ट धूप पड़े ना तो सीट्स गर्म हो जाती हैं गाँव वगैरह में, तो उसके लिए आप ऑफ कैमरा ऐसी कोई भी बेशर्मी कर सकते थे। बिल्कुल। और ये आप सिर्फ रख भी आप दुल्हन के नीचे रहे हैं तो फिर इंसान के दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं। दुल्हन अकेली गई हो, कोई साथ ना। उसकी सास गई थी, मैंने खुद देखा है कि उसकी सास उसे पकड़ के लेके आई थी। सड़ जाए फिर के अम्मा थी, बीवी तो नवी आई है, उन्हें तो नहीं ना साड़ना। बीवी ना सड़े, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं माए और बीवी और बहनें हो, इनको सबको रिस्पेक्ट। और गांव में तो पानी भी फिर बहुत ज़्यादा, फिर जब टैंकी होती ना तो गर्म होती है, इसको चाहिए कि वॉशरूम में भी फ्रिज एक रख ले ताकि बीवी ना जले। एसी भी लगाए वॉशरूम में। बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा पिद्दा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हमेशा हमारे साथ होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
और जी आप हमें बताएं कि इन पे हम लोग आगे अपना रिएक्शन जारी रखें कि नहीं। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।